को जिस परमात्मा ने बनाया है फिर भी उसके अंदर रहते हुए भी उससे परे है, उसे कहते हैं परे। वेद वेद्ये परे पुंसी। जो परमात्मा वेदों के द्वारा जाना जाए और फिर भी जो सृष्टि को किया, निर्माण किया है, फिर भी उससे परे हो, पुंसी, उस परमात्मा को धराधाम पर समय के अनुसार स्वयं दशरथात्मनः, दशरथ के पुत्र के रूप में, साकार रूप में प्रकट होना पड़ा। जैसे काष्ठ यानी लकड़ी जो है उसको मंथन अरणी के द्वारा करने के बाद घर्षण के पश्चात उसमें से अग्नि प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार समय रूपी यानी आवश्यकता, जिस प्रकार भगवान को धर्म की स्थापना करना पड़ा, उसके लिए परमात्मा स्वयं निराकार, अभिव्यक्त, व्याप्त जो है उसको साकार रूप में अभिव्यक्त होना पड़ा। दशरथात्मनः, दशरथ के पुत्र के रूप में वही परमात्मा आया। वही परमात्मा वसुदेव के पुत्र के रूप में आना पड़ा समय आने पर। तो जो भी भगवान के अनंत अवतारों में जो 24 अवतार प्रधान माने गए हैं, उन 24 अवतारों में 10 अवतार को प्रधान माना गया ऋषियों द्वारा। फिर पुनः उनमें जो 4 सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ सृष्टि के लिए, उसमें राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन, ये जो 4 अवतार परम, उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ राम और कृष्ण के रूप में सृष्टि के उद्धार हेतु परमात्मा ने स्वीकार किया। उसी परमात्मा का गान श्री वेदव्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देवर्षि नारद जी के द्वारा प्राप्त करके उसी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में वर्णन किए, क्योंकि उनको देवर्षि नारद जी के द्वारा जो प्रेरणा मिला, प्रेरणा अर्थात जो ज्ञान मिला, उनका मन अशांत होने के कारण भगवान के ही प्रेरणा से उन्होंने 18,000 श्लोकों का कलयुग में उत्पन्न हुए समस्त जीवों का उद्धार हेतु वर्णन किए। उसी का आज हम रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव श्री लक्ष्मी नारायण भगवान यानी श्रीमन नारायण भगवान ने मां लक्ष्मी को चतुश्लोकी का उपदेश दिया, और वही चतुश्लोकी जब सृष्टि प्रारंभ हुआ ब्रह्मा जी को दिए, और वही चतुश्लोकी ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को दिए। समय आने के बाद वही देवर्षि नारद जी जो चतुश्लोकी का 4 श्लोकों में भागवत का यानी ब्रह्म तत्व का निरूपण करने के लिए वेदव्यास जी को जो प्रेरणा दिए सरस्वती नदी के तट पर, तो वही श्रीमद् भागवत महापुराण का सविस्तार वर्णन करते हैं। और अपने भगवान मां जो राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशान पायनी। राघवत्वे भवत सीता, जब वही परमात्मा राघव के रूप में यानी राम के रूप में अवतार लेते हैं, तो ही जगत जननी जगदम्बा मां लक्ष्मी सीता के रूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि, जब वही परमात्मा जो वेद से परे हैं, फिर भी उसका वेदों ने उस परमात्मा का वर्णन किया है। वही परमात्मा जब कृष्णा अवतार लेते हैं तो राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि, वही जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ महायोग माया महालक्ष्मी जिनका अनंत नाम है, वही माँ रुक्मणी के रूप में अवतार लेती हैं। राघवत्वे भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु, अन्य जितना भी भगवान का अवतार हुआ उसी अवतार के अनुरूप वही आदि शक्ति महालक्ष्मी जगदम्बा उसी परमात्मा के रूप के अनुरूप ही अपना रूप भी स्वीकार किए। विष्णु रेशान पायनी,
भगवान विष्णु जब जब जैसा जैसा रूप धारण किए उसी के अनुसार वह भी माँ आदि शक्ति महामाया योग माया जिनका नाम अनंत, वही महामाया उन्हीं के अनुसार अपना स्वरूप धारण करते हैं। तो वही माँ जब राधा के रूप में भी आते हैं तो उनके जो लीला का विस्तार से वर्णन और जन्म कलयुग में लिए हुए जन्म जीवों का कल्याण हेतु वही श्री सुखदेव जी लीला के रूप में धारण करके सुख के रूप में अवतरित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार से सभी जीवों का उद्धार हेतु